हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में बात की कायिक प्रवर्धन की, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की जो विधियां चल रही थी उसके अंदर हमने कर्तन विधि पढ़ी। इसके अलावा हमने दाब विधि पढ़ी और जो तीसरी विधि है वो है हमारी रोपण विधि। रोपण या इसको हम ग्राफ्टिंग विधि भी कहते हैं। ठीक है, ग्राफ्टिंग विधि। इस विधि के बारे में थोड़ा सा आप समझिएगा। पहले देखिए, ग्राफ्टिंग विधि के अंदर मोस्टली दो अलग अलग प्लांट्स के भाग लेते हैं। एक होता है मुख्य पादप भाग। मुख्य पादप भाग जिस पर वांछित गुणों वाले पादप भाग को रोपित किया जाएगा। ध्यान रहे, एक तो मुख्य पादप भाग लेंगे जिस पर वांछित गुणों वाले जिसका हम कायिक प्रवर्धन करवा रहे हैं, वांछित गुण वाले जो पादप भाग है उसको रोपित किया जाएगा। उस मुख्य पादप भाग को कहेंगे स्कंद। उसको कहते हैं हम स्कंद। ठीक है, और इस स्कंद पर यानी मुख्य पादप भाग पर यानी स्कंद पर वांछित गुण वाला जो प्लांट का भाग जो रोपित करेंगे, ठीक है, यानी जिसका हमारे को कायिक प्रवर्धन करवाना है, उस पादप भाग को कहेंगे, भाग कहलाएगा कलम। उसको कहते हैं कलम। ठीक है, यानी इसके अंदर दो पादप भाग काम में आते हैं, स्कंद और कलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार पूछ लेते हैं स्कंद क्या है, स्कंद क्या होते हैं, कलम क्या होते हैं। तो स्कंद का ध्यान रखना, स्कंद पादप का, मुख्य पादप का वो भाग होता है जिस पर कोई वांछित गुण वाले पादप भाग को क्या किया जाएगा, रोपित किया जाएगा। ठीक है, उसको तो स्कंद बोलते हैं। और जिस पादप भाग, वांछित गुण वाला पादप भाग है जिसको रोपित किया जाता है, वो कहलाता है कलम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान में रखनी है हमारे को। ठीक है, एक बात और, स्कंद और कलम जो हम लेते हैं वो सदैव क्या लेते हैं, सदैव लेंगे सजातीय जातीय पादप के। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे को वांछित गुण वाला कोई गुलाब का प्लांट है, उसको रोपित करना है, तो स्कंद भी क्या लेंगे, गुलाब का ही लेंगे। ठीक है, सजातीय लेंगे, सजातीय पादप होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रोपण की जो विधि है उसके अंदर कौन कौन सी उप विधियां हैं जिसके द्वारा हम रोपित करते हैं, ग्राफ्टिंग करेंगे। तो इसमें मोस्टली 4 विधियां काम में आती हैं, इनको समझिएगा। ठीक है, एक आता है हमारे पास में जिव्यारोपण विधि, एक आता है हमारे पास में फच्चर विधि, एक विधि होती है क्रेट विधि, या इसको हम ताज विधि भी कहते हैं, क्राउन ताज विधि या रोपण। और एक होती है कलिका रोपण, कलिका रोपण। ये 4 विधियां हमारे पास में रोपण की विधियां हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें जिव्यारोपण विधि की। ठीक है, ये क्या है, देखिए जिव्यारोपण विधि के अंदर मोस्टली जो हम स्कंद, नीचे वाला भाग जो होता है मुख्य पादप का, ये तो कहलाता है स्कंद। और जो वांछित गुण वाला पादप भाग हम लेंगे वो कहलाता है
जिसको हम रोपित करते हैं वो कहलाता है कलम। ठीक है, तो इसके अंदर ध्यान रहे जीव्यारोपण विधि में सबसे इंपॉर्टेंट बात स्कंद और ये है कलम, दोनों क्या होती हैं, समव्यासी होती हैं, दोनों समव्यास, यानी दोनों की मोटाई समान होती है, सबसे पहली बात। ठीक है, उसके बाद में इनमें कटिंग जो की जाती है वो जिव्या की तरह की जाती है, यानी कि जिगजैग होती है, इस प्रकार से एन रूप में हम इसको काटते हैं। जैसे कि हम बात करें तो इसके अंदर जो कटिंग होगी कुछ इस प्रकार की कटिंग होगी, यानी ये इसकी कटिंग होगी। अब यहाँ पर जो कटिंग होगी वो हमारे पास में इसके जस्ट पूरक होगी। ठीक है, जस्ट इसके पूरक होगी, जस्ट इसके पूरक। ये हमारे पास में इस प्रकार की कटिंग होगी इसके अंदर। अब क्या होगा कि इसको, इन दोनों को, स्कंद और कलम को, दोनों को बिल्कुल इसमें फिट करके, ठीक है, और इसको यहाँ पर धागे से बांध दिया जाता है। ठीक है, अब धागे से बांधने के बाद में क्या होता है, 2-3 सप्ताह के बाद में इसके अंदर से इसमें कोशिका विभाजन होगा। ठीक है, तो कोशिका विभाजन से इसका जो एधा होता है, कैम्बियम होता है, ठीक है, वो कैम्बियम जुड़ जाता है। साथ में इसके अंदर और क्या जुड़ जाते हैं, संवहन उत्तक, संवहन उत्तक, यानी जाइलम और फ्लोएम भी इसके क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर कलिकाएं प्रस्फुटित होने लगती हैं। ठीक है, तो ये तो है हमारे पास में जिव्यारोपण विधि। अब दूसरी बात करें हम फच्चर विधि की, फच्चर रोपण की विधि जो है, देखिए फच्चर विधि में क्या होता है, फच्चर विधि के अंदर भी स्कंद और जो कलम है वो दोनों समान व्यास की होती हैं, लेकिन इसके अंदर जो खांच बनेंगी वो दोनों वी और वी के पूरक खांच बनेंगी। जैसे कि हम बात करें, ये भी समव्यासी होते हैं दोनों, इस प्रकार से ये कलम, ठीक है, और ये हमारे पास में स्कंद, ये समान व्यास के होते हैं, समान व्यास के। तो लेकिन इसके अंदर इस प्रकार से जो है हमारे पास में वी आकृति की, वी शेप में इसमें ग्राफ्ट तैयार होगी रोपण के लिए। अब इसका जो विपरीत भाग होगा, यानी विपरीत खांच होगी, वो इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, फच्चर विधि के अंदर, तो इस फच्चर विधि के अंदर क्या होता है, ये वी शेप में होती है, इसको मोस्टली इसमें रोपित करके, और वही विधि जो जिव्यारोपण में है, इसको धागे से बांध देते हैं, और कुछ सप्ताह के अंदर क्या होता है, इसका कैम्बियम जुड़ जाएगा कोशिका विभाजन के द्वारा, और संवहन उत्तक जुड़ जाएंगे, और ये इसके अंदर प्रस्फुटन प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो है बांध देंगे इसको फिट करके इसके अंदर। ठीक, अब जो तीसरी विधि है हमारी रोपण की, वो है क्रीट विधि, देखिए, या ताज विधि। इसमें क्या होता है कि एक स्कंद पर, स्कंद का जो है इसमें व्यास ज्यादा होता है, जैसे ये स्कंद है, ठीक है, स्कंद का व्यास इसमें ज्यादा होता है, बड़ा होता है, स्कंद बड़ा होता है, मैं ये कह सकता हूँ। और दूसरी बात, इसमें जो कलम होते हैं, ये तो स्कंद हो गया, जो कलम होते हैं, ठीक है, वो कम व्यास के होते हैं। अर्थात इस विधि के अंदर क्या करते हैं कि एक से अधिक जो कलम है, हम इस पे क्या कर सकते हैं, रोपित कर सकते हैं, या एक से अधिक कलम इस पे रोपित की जाती है। ठीक है, एक से अधिक कलम इसमें रोपित की जाती है, जिसकी वजह से देखो ये इसकी स्ट्रक्चर कुछ हमारे को ऐसे लग रही है जैसे ताज होता है, क्राउन होता है, सर का जो ताज बन जाता है,
उसकी भांति लगती है, इसलिए हम इसको क्रिट या ताज विधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक ही स्कंद के अंदर बहुत सारी कलम रोपित की जाती हैं इसमें। ठीक है, ताज विधि के अंदर। तो ये हमारे पास में ताज विधि है किसकी, ग्राफ्टिंग की। और अब लास्ट जो हमारे पास में विधि है कलिका रोपण विधि, देखिएगा कलिका रोपण विधि। इसमें क्या होता है बेटा कि जो स्कंद और कलम लेते हैं वो समान व्यास की होती हैं, लेकिन इसमें जो कट लगाते हैं या चीरा लगाते हैं वो टी आकार का लगता है। जैसे इसके अंदर जो है मोस्टली हम इस प्रकार का चीरा लगाते हैं, इसमें टी आकार का चीरा लगाएंगे, जैसे इस प्रकार से टी आकार का इसमें चीरा लगाया जाता है। टी आकृति के अंदर इसमें चीरा लगाते हैं। उसके बाद में इसके अंदर इसका पूरक जो है हम चीरा लगाते हैं इसके इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हम इसमें टी आकृति का चीरा लगा देंगे, इसको इसमें फिट कर देंगे। और वही विधि कि हम इसको क्या क्या करेंगे, धागे से बांध देंगे और 3-4 सप्ताह के अंदर ये प्रस्फुटित हो जाएगा वापस से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कलिका रोपण विधि होती है। इसमें टी आकार का चीरा लगाते हैं स्कंद और कलम के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास में कायिक प्रवर्धन, जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है, उसकी मोस्टली जो 3 विधियां थी, दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। कायिक प्रवर्धन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है जिसको मनुष्य के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, उसकी 3 विधियां हमने बताई। नंबर 1 विधि कर्तन विधि, ठीक है, जिसको कटिंग विधि भी कहते हैं। दूसरी दाब विधि और तीसरी रोपण विधि, ठीक, ग्राफ्टिंग विधि। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी स्तंभ कर्तन, इसके अलावा रूट कर्तन, दाब विधि के अंदर टीला दाब, वायुदाब विधि, और इस वीडियो के अंदर हमने बात की रोपण यानी ग्राफ्टिंग की, इसमें जिव्या रोपण विधि, पच्चर विधि, और एक हमारे पास में क्रिट या ताज विधि होती है, और कलिका रोपण विधि। ये कृत्रिम रूप से, व्यावसायिक रूप से हम पादपों की संख्या को बढ़ाने के लिए इन विधियों का उपयोग करते हैं, पादपों की संख्या को बढ़ाने के लिए, कायिक प्रवर्धन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अब आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन की बात करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।